इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शादी के नाम पर 8 लाख की ठगी, 2 शादियों के बाद दोनों दुल्हने फरार। शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा का सीनियर मैनेजर निकला घोटालेबाज। रामपुर में बनेगा ओवरहेड ब्रिज, NHI ने तैयार किया डिजाइन। विकास मॉडल नहीं बदला तो ढह जाएगा हिमालय, अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूरी। गाड़ी, जमीन और पक्के मकान वालों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन। रावी नदी में बही 177 टन लकड़ी, जाँच में प्राकृतिक आपदा का बताया नतीजा। NPA और अनियमितताओं पर सरकार की सख्ती, KCC बैंक की BOD निलंबित। स्कूल लेक्चररों पर सख्ती, 6वीं से 12वीं तक पढ़ाना अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिले से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्नाही पंचायत निवासी राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि बिचौली अरविंद कुमार ने 2 बार उसकी शादी करवाई और इसके बदले में करीब 8 लाख रुपए ऐंठ लिए। पहली शादी पंजाब की एक लड़की से हुई जो नशे की आदी निकली और घर छोड़कर चली गई। इसके बाद दूसरी शादी होशियारपुर की एक लड़की से करवाई गई, लेकिन वो भी अगले दिन फरार हो गई। इस ठगी की शिकायत मानवाधिकार आयोग और पंचायत प्रधान ने हमीरपुर SP से की है। अब पुलिस से निष्पक्ष जांच और पीड़ित को न्याय की मांग उठाई है। शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बड़ा घोटाला सामने आया है। सीनियर मैनेजर ने ग्राहक के खाते में 3 करोड़ 70 लाख रुपए महिला के खाते में ट्रांसफर कर गबन कर लिया। रकम को अलग अलग खातों में बांटकर कैश निकासी की गई। बैंक जांच में मामला पकड़ में आने पर आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने 90,95,000 रुपए फ्रीज कर लिए हैं और मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश अब जारी है। रामपुर में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए शिमला की तर्ज पर ओवरहेड ब्रिज बनने जा रहा है। NHI ने इसका डिजाइन और करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट तैयार किया है। ये ब्रिज मिनी सचिवालय से पुराने बस अड्डे तक बनाया जाएगा ताकि पैदल चलने वालों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। SDM रामपुर ने जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि DPR और डिजाइन तैयार हो चुका है। सिर्फ NOC की औपचारिकता बाकी है। हिमालय राज्य में बार बार आने वाली आपदाओं का असली कारण जलवायु परिवर्तन से अधिक अनियोजित निर्माण और विकास कार्य है। विशेषज्ञ का कहना है कि चेतावनी व्यवस्था तो बेहतर हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और समाज अगर समय रहते प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो नुकसान रोकना मुश्किल है। नदियों नालों के किनारे अतिक्रमण, बिना जांच के सड़क और इमारतें, पहाड़ की स्थिरता अनदेखा करना आपदाओं को न्योता दे रहा है। यदि विकास का मॉडल नहीं बदला गया तो भविष्य में हिमालय में आपदाएं और भी डरावनी होगी। प्रदेश में अब सस्ते राशन का लाभ केवल असली जरूरतमंदों को ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 5 लाख से अधिक संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची भेजी है और जांच का जिम्मा खाद्य आपूर्ति व ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। इसमें 6 माह से राशन न लेने वाले, 2 जगहों से राशन लेने वाले, 4 पहिया वाहन मालिक, टैक्स देने वाले, ज्यादा जमीन और पक्का मकान रखने वाले लोग शामिल है। जाँच पूरी होने के बाद अपात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति ने रावी नदी में बाढ़ के दौरान बहकर आई लकड़ी की जांच रिपोर्ट पेश की है। समिति ने पाया कि अगस्त-सितंबर 2025 में असामान्य वर्षा और भूस्खलन के कारण 177 टन लकड़ी नदी में बह गई। इसमें देवदार, कैल, चीड़ समेत कई प्रजातियां शामिल थी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ये प्राकृतिक आपदा का परिणाम है, बल्कि अवैध कटान नहीं। वन विभाग ने बताया कि लकड़ी के निस्तारण की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को सौंपी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया है और आगामी निदेशक चुनाव की प्रक्रिया भी रद्द कर दी है। सरकार ने एक कदम बैंक के बढ़े हुए NPA और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्टों में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर उठाया है। हालांकि बैंक ने पिछले 5 वर्षों में NPA को 30% से घटाकर 19.50% तक लाने में सफलता हासिल की है और इस वर्ष 115 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है। लेकिन प्रबंधन पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्कूल लेक्चररों पर सख्ती दिखाते हुए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि प्रवक्ता 6वीं से 12वीं तक पढ़ा रहे हैं या नहीं। 2 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी और जो प्रवक्ता आदेश नहीं मान रहे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पहले लेक्चरर केवल 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाते थे, लेकिन अब नियम के तहत उन्हें 6वीं से 12वीं तक कक्षाएं लेनी होगी।